बच्चे को जिसे आप गोद में देख रहे हैं, इस बच्ची का क्या कसूर है? ये लड़की जन्म ले ली तो इसके पिता ने इसके माँ को मृत्यु का घाट उतार दिया। मतलब अब न इसके पास माँ है न बाप है। बाप आएगा भी तो कैसे इसके पास आएगा? पिता बोल रहे हैं कि इसको भी मार इसको देंगे। भी मार देंगे, हाँ। हाँ। इसको भी हम मार देंगे और मेरे भैंसुर है, मेरे पति जी हैं, हम सब हैं, वो कहता सभी को हम मार देंगे आके। अब बताइए भैया, इसके इस बच्ची के इस पृथ्वी पर आने से इसका क्या कसूर है? जो इसे इसका पिता जो है इसके माँ को मार दिया है। अब इस बच्ची को ढूंढ रहा है कि ये बच्ची कहाँ मिलेगा। ये बच्ची जहां भी मिलेगी इसका पिता जो है इसे भी गोली मार देगा, है ना? जी हाँ। 10 लाख रुपया का आपने सामान दिया, उसके बाद बेटी का विवाह किया और बेटी के विवाह के 1 वर्ष 4 दिन बाद आपके घर पे आकर के 5 लाख रुपया के लिए और बेटी आपकी जो भगिनी जन्म ली उसके वजह से मार दिया। को वजह से मार दिया। इसको भी जन्म लिया तो ऑपरेशन में जितना खर्चा लगा मैं अपने घर से बेयर किया। मतलब दामाद आपको मारता था? हाँ, मारता था। कितना? बुला लेता है और जाते थे, कहता है पैसा दीजिए, तो हम कहाँ से पैसा आप बताइए, देंगे? इस माँ की स्थिति देखिए, ये माँ कहाँ से पैसा लाती? ये माता कहाँ से पैसा ला करके अपने बेटी को देती? बताइए, जब शादी हुई होगी तो हमें लगता है कि इन्हें जमीन बेचना पड़ा होगा और जमीन बेच करके बेटी के विवाह के लिए रुपया लाई होंगी, बेटी का विवाह की होंगी और उसके बाद दामाद ऐसा हरामी निकल जाता है कि इन लोगों को परेशान करके रख देता और इनके सामने में इनके बेटी को मार देता। कावक दो शादी छिड़ी भाई से भी होबे किया था, साल भर पहले होबे किया। लड़का क्या करता था? खेती गृहस्थी करो ली बहन चौदाव करती कुछ ही। उसका पिता क्या करता था? वो खेती गृहस्थी में अली। हम लोग पटना जिला के बाढ़ के एक छोटा सा गांव डेकबाहा चौक में है और यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना को अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगी। एक ऐसी लड़की जिसका विवाह आज से 1 वर्ष पूर्व होता है और उसके बाद उसका जो पति होता है वो इस घर में आकर के, ससुराल में आकर के उस लड़की के सर में गोली मार देता है और गोली मारने के बाद उस लड़की को मृत्यु का घाट उतार देता है। उसकी माँ बगल में सोई रहती है, माँ अपने आंखों से इस घटना को देखती है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन जो है उस लड़के के ऊपर एक्शन नहीं ली है। क्या हुआ था यहाँ पर? उस दिन आकर वो दरवाजा से उफान कर आके गोली मार दिया। उसके बाद वो दरवाजा से भाग गया। दोनों भाई था, हाँ। अच्छा, कब गोली मारा था? 11 बजे। अच्छा। 11 बजे रात में गोली मारा था वो। अच्छा, कौन दोनों भाई आया था वो? चंदन और कुंदन और 2-3 लोग था उसके साथ। उसको पहचान नहीं पाए हम। मतलब लड़का जो है 2-3 लोगों को लेकर के आया था और दीवार फांद करके आपके घर में प्रवेश कर गया। प्रवेश कर गया। उसके प्रवेश से फिर गोली मारने से पहले वो दरवाजा खोल लिया था। हाँ। उसके बाद गोली मारा और दरवाजा से भाग गया। अच्छा। अच्छा, गोली मारा क्यों? गोली मारा पैसा के कारण कि मेरे हमको दहेज दो, 5 लाख रुपया दो। हाँ। इसी कारण वो जान मार दिया। अच्छा, शादी कब हुई थी? आपका जो ननद थी उसका शादी कब? 22 फरवरी को 2023 22 फरवरी को। अच्छा। 22 फरवरी को शादी हुआ था। मतलब 22 फरवरी 2023 को शादी होता है और 26 फरवरी 2023 को उसे मार दिया जाता है। 2024 में। अच्छा, 2024 में। हाँ, मार दिया गया। मतलब 1 वर्ष 4 दिन। मतलब 1 वर्ष 4 दिन विवाह का जब होता है तो आपके ननद को गोली मार देता है, वो भी दहेज के वो लिए। चंदन, हाँ चंदन, हाँ। उसका पति हाँ। गोली मार दिया आके। पैसा के कारण, वो 5 लाख रुपया के कारण वो गोली मार दिया आके। अच्छा, जब आपसे दहेज के लिए डिमांड करता था तो आप लोग थाने नहीं गए थे क्या? थाने कैसे ही जाते? थाने में वो कहता था कि थाने में रिपोर्ट करेगा तो तुम सबको भी मारेंगे और तुम्हारा ननद को भी मार देंगे। तो हम सब सोचते थे कि हमको ननद को किसी तरह से बचाना है, हाँ। इसीलिए हम कहीं पे रिपोर्ट नहीं करते थे। देखिए, यही सबसे बड़ी घटना है। लोग सोचते हैं कि हमारा जो दामाद है वो दहेज मांग रहा है या रुपये का डिमांड कर रहा है, हम उसे छुपा करके रखें ताकि हमारे बेटी का घर बस जाए, बेटी का घर अच्छे तरह से चलने लगे। लेकिन उसी बीच बहुत सारे ऐसे दामाद हैं जो उस लड़की को मार देते हैं और माँ बाप जो है थाना डर से नहीं जाते हैं। एक बच्ची है उसका, अच्छा। मेरी ननद का बच्ची है, यही है। अच्छा, ये लड़की जन्म ली थी उसके वजह से भी वो गुस्से में था क्या? हाँ, कि बेटी क्यों पैदा लिया, बेटी क्यों पैदा किया, बेटा का क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों पैदा की। तो आप ही सब बताइए, अगर कोई गर्भवती में रहता तो पता रहता कि बेटी है कि बेटा है। अब बताइए, इस बच्चे को जिसे आप गोद में देख रहे हैं, इस बच्ची का क्या कसूर है? ये लड़की जन्म ले ली तो इसके पिता ने इसके माँ को मृत्यु का घाट उतार दिया। मतलब अब न इसके पास माँ है न बाप है। बाप आएगा भी तो कैसे इसके पास आएगा? कौन सा मुंह लेकर के इसके पास आएगा? वो इसको मृत्यु लेकर कहता, उसको भी मार देंगे। मतलब इसका पिता बोल रहे हैं कि इसको भी मार इसको देंगे। भी मार देंगे, हाँ। इसको भी हम मार देंगे और मेरे भैंसुर है, मेरे पति जी हैं, हम सब हैं, वो कहता सभी को हम मार देंगे आके। अब बताइए भैया, इस बच्ची के इस पृथ्वी पर आने से इसका क्या कसूर है? जो इसे इसका पिता जो है इसके माँ को मार दिया है। अब इस बच्ची को ढूंढ रहा है कि ये बच्ची कहाँ मिलेगा। ये बच्ची जहां भी मिलेगी इसका पिता जो है इसे भी गोली मार देगा, है ना? जी हाँ। इसको आप बताइए, इसको न्याय मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, इस बच्ची को तो न्याय मिलना न्याय मिलना चाहिए ना। हाँ।
उसको कुछ कार्रवाई किया जाएगा जब तो इसको न्याय मिलेगा। तो सरकार ने न्याय दिलाएंगे। अच्छा, लड़की का क्या नाम था? सिंधु। सिंधु नाम था। हाँ, सिंधु नाम था। देखिए, इस बच्चे को आप गोद में देख रहे हैं ना, इस बच्ची के जन्म के बाद से इसके पिता के सर में एक ऐसा खून सवार हुआ कि इसके माँ को मृत्यु का घाट उतार दिया। उससे पहले परिवार वालों को टॉर्चर करता था, हमेशा टोकते रहता था कि हमें 5 लाख रुपया चाहिए। चाचा, पुलिस आती है क्या? पुलिस से कोई दिन नहीं आया है। हाँ? पुलिस से कोई दिन नहीं आया। शासन की सरकार है बिहार में। तो सुशासन के क्या सरकार रहेगा, वो सब पूंजीपति वाला सरकार है। बड़ा आदमी के लिए नेता विधायक जो है ना, उसको क्राइम कुछ होगा ना तो उसको भी 25 गाड़ी रोज आएगा। अच्छा, जंगल राज की सरकार होती तो सुशासन आती। जंगल राज की सरकार होती तो अपने आप हम लोग साफ कर लेते हैं। हाँ। हाँ, और हम दुमत नहीं था। मतलब पहले वाली सरकार अच्छी थी या अभी वाली सरकार? पहले वाला सरकार अच्छा था कि दुख सुख में सब में आता था। और इस सरकार जो है पूंजीपति का सरकार है। मतलब गरीब लोगों का कुछ नहीं सुनता। गरीब लोग के कुछ नहीं सुनता है। अभी देखिए, चुनावी माहौल है और अब बहुत सारे नेताजी आएंगे, इनको आश्वासन देंगे कि हम आपके बेटी को न्याय दिलवाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो नेताजी जो है बड़े लोगों में जाकर के सट जाएंगे। गुम हो जाएंगे, वो हाँ? गुम हो जाएंगे, अपना घाट पर बैठ जाएंगे। क्या लगता है कि आपके बेटी को इस बिहार में अब न्याय मिलेगा? बेटी को न्याय मिलेगा जब फिर सरकार बदलेगा, तब ये हमरा लक्षण लगता है कि न्याय मिलेगा। इस सरकार में न्याय हमरा नहीं मिलेगा। मतलब नीतीश कुमार के सरकार में न्याय मिलने वाली नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। न्याय का जब समय आएगा तो फिर सरकार पलट जाएगी। हाँ, पलट जाएगी, यही बात है। फिर सरकार आएगा तो न्याय मिलेगा। जिसे उस लड़की को कितना दिनों से आप लोग जानते थे? हमरा बहाने था तो जानेंगे कि नहीं, लड़का जो था, लड़का को कितने दिनों से जानते थे? लड़का तो शादी छिड़ी भाई से भी होबे किया था, साल भर पहले होबे किया। लड़का क्या करता था? खेती गृहस्थी करोली बहन चौदाव करती कोई चीज। उसका पिता क्या करता था? वो खेती गृहस्थी में अली। और जैसे हम गरीब कितना दहेज देकर के शादी किए थे बेटी का? दहेज उहेज नहीं दिए थे, उसको गिफ्ट के रूप में बहुत सामान दिए। अरे तो उसी को दहेज कहा जाता है ना। उसको मान लीजिए ना, कम से कम नहीं कुछ मोटा मोटी 7-8 लाख 10 लाख के सामान देवे किए, उतना तो कम नहीं दिए। मतलब 10 लाख रुपया का आपने सामान दिया, उसके बाद बेटी का विवाह किया और बेटी के विवाह के 1 वर्ष 4 दिन बाद आपके घर पे आकर के 5 लाख रुपया के लिए, और बेटी आपकी जो भगिनी जन्म ली उसके वजह से मार दिया। वजह से मार दिया। इसको भी जन्म लिया तो ऑपरेशन में जितना खर्चा लगा मैं अपने घर से बेर किए हैं। एक दिन उसको देखने के लिए भी वाहन चो नहीं आया है, समझ गया। और क्या कहें। देखिए, यही वो घर है जिस घर में ये जो माता जी यहाँ पर सर नीचे करके जो रो रही हैं, इनके मुंह में अब आवाज नहीं है क्योंकि इनका बेटी था और इनके साथ इसी रूम में सोई हुई थी वो, और माँ के सामने में बेटी के सर पे गोली मार दिया था। क्या हुआ था माता जी उस दिन रात में, याद है कुछ? अच्छा माता जी, क्या हुआ था आपके बेटी के साथ? वो आके गोली मार दिया। मतलब सर पे गोली मार दिया। हाँ। अच्छा, आपको ही माता जी मारा था आपका दामाद? हाँ हाँ? हाँ मतलब दामाद आपको मारता था? हाँ, मारता था। कितना? बुला लेता है और जाते थे, कहता है पैसा दीजिए, तो हम कहाँ से पैसा आप बताइए, देंगे? इस माँ की स्थिति देखिए, ये माँ कहाँ से पैसा लाती, ये माता कहाँ से पैसा ला करके अपने बेटी को देती? बताइए, जब शादी हुई होगी तो हमें लगता है कि इन्हें जमीन बेचना पड़ा होगा और जमीन बेच करके बेटी के विवाह के लिए रुपया लाई होंगी, बेटी का विवाह की होंगी, और उसके बाद दामाद ऐसा हरामी निकल जाता है कि इन लोगों को परेशान करके रख देता है और इनके सामने में इनके बेटी को मार देता है। जमीन बेचकर चाचा शादी किए थे या अपने पैसों से? मजदूरी करके करबे नहीं किए। जमीन बेचे थे विवाह में? जमीन तो नहीं बेचे थे, लेकिन मजदूरी करके किए थे, कमा के खून के पसीना से किए। दोनों भाई दिल्ली में रहते थे। मतलब बहन का अच्छे से शादी हो इसके लिए आप लोग मेहनत करते थे? किए थे। लास्ट बहन था, इसमें सब कुछ मिला जुला के 10-15 लाख रुपया खर्चा किए थे लास्ट बहन में। देखिए, हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस कहना इतना ही चाहते कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, जो बांट की प्रशासन सोई हुई है, पटना जिले की जो प्रशासन सोई हुई है, उनके नींद को आप लोग हराम कीजिए और इन परिवार को न्याय दिलाने का काम कीजिए, क्योंकि ये घटना आम इसे मत समझिए, क्योंकि ये घटना आपके भी घर में घट सकती है। और उसके बाद जिस प्रकार से अभी आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं इस बेटी के लिए, सिंधु को न्याय दिलाने में आप लोग अपना योगदान अगर नहीं निभाएंगे तो हो सकता है कि आपके भी घर में इस प्रकार की घटना हो जाए। नहीं तो वो सब के घरवा में होते ही तो मान के चलो बहुत पुलिस ने पहुंचेगा, क्योंकि वो सब तो नेता विधायक ने रहता है। हम लोग तो गरीब आदमी ने हैं, लेकिन सरकार हम लोग के न्याय मतलब आंसू पोंछने का भी काम नहीं करती। काम नहीं करेगा। वो तो सिर्फ अपना वोट का काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।